ठीक उसके बाद खुश्क, काले और गर्म पहाड़ और उनके बीच खामोशी से बहता खौफनाक दरियाए सिंध और एक बार फिर आंखों को खेरा कर देने वाले रामा की सरसब्ज चरागाहों के दिलकश नजारे। इस वक्त हम जा रहे हैं एस्तोर की तरफ और 8 से 9 घंटे का ट्रैवल है। रऊफ हमारी ड्राइविंग कर रहे हैं, मेन हमारे इंचार्ज, और इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहत खान साहब भी साथ बैठे हैं। तमाम शुगर लगाने का एक हफ्ते मिला। नारान से आगे दो तरह के ग्लेशियर्स देखने में आते हैं, बर्फ वाले ग्लेशियर्स और एक ये वाले ग्लेशियर्स। दोनों ही अच्छे लगते हैं, थैंक्स गॉड के इनके सींग नहीं होते। नारान से आगे नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि सफर भी एक तफरीह की मानंद महसूस होता है। इन दो पहाड़ों के दरमियान अगर हम हाइकिंग स्टार्ट कर दें आबशार के साथ साथ, तो ऐसी जगहों पर लैंड करते हैं जिनकी खूबसूरती अक्ले कुल भी तस्लीम नहीं करती। जलखट से दरिया क्रॉस करने के बाद एक रास्ता सामने वाले दो पहाड़ों के बीच से होता हुआ नूरी टॉप और आजाद कश्मीर के शहर शारदा की तरफ निकलता है और वहां से केल और तावबट की तरफ। शारदा तक जीप ट्रैक है और पूरा सफर कुदरती हुस्न के हिसाब से लाजवाब है। लुलुसर लेक पर चाहे 10 मिनट का ही हो, मगर स्टॉप लाजिम है, क्योंकि हर बार कुदरत की कारीगरी के रंग मुख्तलिफ ही मिलते हैं यहाँ, और ऐसा ही कुछ बाबूसर टॉप पर भी महसूस होता है। बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हुए बाबूसर की वादी है, जिसकी खूबसूरती देखने में और मौसम महसूस करने में अपनी मिसाल आप है। लेकिन कुछ ही देर बाद चिलास की चिलचिलाती हुई गर्मी गाड़ी का एसी चलाने पर मजबूर कर देती है। अस्तोर और हुंजा की जानिब सफर करने के लिए जून या सितंबर का इंतखाब करना चाहिए, जब बारिशें भी कम होती हैं और लैंडस्लाइडिंग भी। गाड़ी में वाफर मिकदार में खाने पीने की अशिया और एक 10 लीटर वाली पेट्रोल की बोतल भी रखें। जरूरत नहीं पड़ती, मगर मान लें जरूरी है। जैसा कि हम 3 घंटे तक लैंडस्लाइड में फंसे रहे 2016 में इसी कराक्रम हाईवे पर, और वहां पता चला कि कई लोग 4 दिन से भी वहां फंसे थे। जरा सोचें कितना मुश्किल हो जाता है इन हालात में, जब आपके पास अशियाए खुर्दोनोश भी ना हो। चिलास पहुंचने के बाद हमारी गुफ्तगू का महवर अक्सर मोबाइल सिग्नल्स ही होते हैं, जो बड़ी मुस्तैदी से आंख मचोली खेलते हैं हमारे साथ। वैसे यहाँ का मकबूल तरीन नेटवर्क एसकॉम है, जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चलता है 3G सिग्नल्स के साथ। कराक्रम हाईवे पर ड्राइविंग अपने 14 तबक रोशन रखते हुए करता हूँ, क्योंकि बज़ाहिर आसान नजर आने वाला ये रोड कदरे मुहलिक साबित हो सकता है जरा सी बेध्यानी की सूरत में।
चिल्लास से आगे कराकरम हाईवे पर 2 घंटे तक सफर करने के बाद हमने अपना रुख अस्तोर की जानिब किया। वेल डन रऊफ यार। ये जनाब हम अस्तोर की तरफ जा रहे हैं। रऊफ ड्राइविंग कर रहा है, एक्सपर्ट ड्राइवर। जाहिद साहब भी बैठे हुए हैं, जाहिद साहब पूरी नज़र रखे हुए हैं रऊफ के ऊपर भी और रोड के ऊपर भी क्योंकि रऊफ जो है ना थोड़ा सा शुगर लगा लेता है ब्रेकों की वजह से, बट स्टिल ही इज़ अ गुड ड्राइवर, एक्सीलेंट ड्राइवर। 10 में से 8.5 गुड थिंग इज दैट कि रोड जो है ना ये कंप्लीट बहुत जबरदस्त लग रहा है कि बन गया है अस्तोर वाला। रऊफ भाई जैसे टेम्परेचर 2500 में मजा लेने दीजिएगा। 37 है अभी। हाँ जब 2500 अभी और भी बढ़ेगा। लुलुसर लेक से आगे मुसलसल चलने के बाद अब रुकना नागुज़ीर हो चुका था। ये अस्तोर से कोई 10-12 किलोमीटर पहले आता है। ये अस्तोर रिवर है साथ, और ये बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो नीचे जगह नज़र आ रही है इसको ये डेवलप कर रहे हैं और फैमिलीज के लिए अच्छा एक नाइट स्टे का अरेंजमेंट ये करेंगे, तो रिकमेंडेड। मैं भी जितनी दफ़ा भी अस्तोर आया हूँ हम यहाँ ज़रूर रुकते। रामा वैली का सफ़र 11 किलोमीटर है अस्तोर शहर से, मगर चढ़ाई और रास्ते की दुश्वारी की वजह से आधा घंटा लग जाता है। रामा वैली से रामा लेक का रास्ता काफी तंग है और किसी हद तक खतरनाक भी है, इसलिए हमने जीप किराए पर ली और लेक की जानिब अपना सफर जारी रखा। नाज़रीन, इस वक्त हम रामा लेक के बिल्कुल नज़दीक हैं और मेरे साथ मेरे साथी मिस्टर जाहिद मेरा साथ देंगे, रऊफ भी झील से पहले लगभग 1 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के बाद जैसे ही हम झील के सामने पहुंचे तो क्या सहर था खुदा की कुदरत का जिसने हमें जकड़ लिया। झील में कभी बादलों का अक्स तो कभी धूप की चमक और माहौल में गहरा सुकूत। दांतों में उंगली दबाए घंटा भर वहां बैठे तो हर मंजर पर मुंह से सुबहान अल्लाह ही निकलता रहा। शाम से पहले हम रामा वापस पहुंचे क्योंकि सख्त भूख लग चुकी थी अब तक। So now we are going to cook. Our special chef this time, Mr. Faisal, Mr. Zahid Karim Khan. Are you recording it? Yep. Okay. I'm going to tell you a thing that when I was in my FSC, I read about a poem of William Wordsworth, who told that he was standing on a Westminster Bridge in London and he told that earth has nothing more fairer than this place. But I am challenging him to come here and see whether this place is fairer or not. This is what I was going to tell. So Mr. Zahid Karim Khan has arranged this residence for us, PWD. We are going to make barbecue, chicken kadai, and this is our chef, Mr. Faisal. Yes, Mr. Faisal. Your views about the valley. This place is the best one and beautiful one. So please come here, Astor, and enjoy the trekking of 30 minutes to Rama Lake, right? Yeah, Rama Lake. The view surrounding the lake was Yes, Nangapada. tremendous. I can't express my thing at this particular moment.